जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खूब उड़ रही है अफवाह। किसी ने अब तक नहीं बताया कि आखिर ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। चर्चा यह है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ललन सिंह अपना इस्तीफा किसको देंगे, क्योंकि पार्टी में सबसे बड़े पद पर ललन सिंह ही बैठे हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। खबर यह निकलकर सामने आई थी और फर्स्ट बिहार ने ही आपको बताया था कि ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार दिल्ली की बैठक में नाराज हो गए थे। यह बैठक तब नीतीश कुमार ने बुलाई थी जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बीच नीतीश कुमार को जो जानकारी मिली कि जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और ये साजिश रचने वालों में ललन सिंह का नाम सामने आया। फिर क्या था, नीतीश कुमार नाराज हुए। नीतीश कुमार के नाराजगी के बाद ये सवाल उठने लगे कि अब दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक को खुद ललन सिंह ने बुलाई है, उस बैठक में ललन सिंह का ही पत्ता साफ हो सकता है। इस बीच नीतीश कुमार और ललन सिंह खुद दोनों ने आकर सफाई दी कि ना ही वो नीतीश कुमार से नाराज हैं और ना ही जेडीयू के अंदर कोई टूट की खबर है। नीतीश और ललन बार बार यही दावा करते रहे कि वो पार्टी से नहीं नाराज है और ना ही नीतीश कुमार का भरोसा उन पे कम हुआ है। लेकिन आज सुबह से ये खबर निकल के आ रही है दिल्ली से कि ललन सिंह दिल्ली में है और दिल्ली में ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। लेकिन ललन सिंह के जानने वाले लोग, ललन सिंह के करीबी लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह अपना इस्तीफा किसको देंगे और इतनी जल्दी क्यों है, जब 2 दिन के बाद दिल्ली के अंदर बैठक होनी है और नीतीश कुमार खुद उस बैठक में रहेंगे, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद के लोग रहेंगे, ललन सिंह और नीतीश कुमार के समर्थक मौजूद रहेंगे। दोनों, अगर जेडीयू के अंदर खेमेबाजी है, अगर जेडीयू में नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, ललन सिंह से लोग नाराज हैं, तो सभी अपनी अपनी बातें उस मीटिंग में कह सकते हैं। फिर ललन सिंह इस्तीफा अभी क्यों दें? नीतीश कुमार को अगर ललन सिंह का इस्तीफा लेना होगा तो उस मीटिंग में ललन सिंह का इस्तीफा वो मांग सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने के लिए जो जेडीयू के जो संविधान है, अगर उसकी चर्चा करें तो जेडीयू संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने का पावर किसी एक व्यक्ति को नहीं है। नीतीश कुमार चाहकर भी ललन सिंह को नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए जेडीयू की बैठक बुलाई गई थी। ललन सिंह जेडीयू की बैठक में अपने लोगों के सहारे उस बैठक में अपने पक्ष में वोट करवा सकते थे। ऐसे में नीतीश कुमार हो या पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति ललन सिंह को कुर्सी से नहीं हटा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि ललन सिंह क्या जेडीयू के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इतने कमजोर हो गए थे कि वो अपने पक्ष में वोट नहीं इकट्ठा कर पाते, पार्टी के विधायक और सांसदों को अपने पाले में नहीं कर पाते? अगर ये बात है तो फिर ललन सिंह के ऊपर ये आरोप लगाने वाले लोग कौन थे जो कह रहे थे कि ललन सिंह जेडीयू तोड़ देंगे? नीतीश कुमार के सामने जेडीयू तोड़ने वाले लोग, नीतीश कुमार के फैसले से नाराज लोग भले ही बगावत नहीं दिखाए, लेकिन तब भी ललन सिंह के कुर्सी जाने का खतरा नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह है कि ललन सिंह खुद पार्टी के अंदर जो अंतर कला है उसे लेकर खुद अपना इस्तीफा दे दे। लेकिन उसके पहले ललन सिंह पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ललन सिंह अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लिख रहे हैं कि उनका भरोसा नीतीश कुमार के ऊपर ना कभी कम हुआ है और ना ही नीतीश कुमार का भरोसा उन पे कम हुआ है, और नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच रिश्ते को लेकर, उनके भरोसे को लेकर किसी और की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये तब ललन सिंह बातें कर रहे हैं जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पार्टी में ऑल इज वेल है। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि उनके पार्टी तोड़ने का या उनकी पार्टी में किसी को हटाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। जेडीयू के अंदर अगर आज के वक्त में ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच अगर टकराहट की खबरें आएगी तो इसका असर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। ललन सिंह 2024 का चुनाव मुंगेर से लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वो पिछले कई महीनों से मुंगेर में लगातार मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। पिछला चुनाव वो जीत गए थे, लेकिन उसके पहले वो चुनाव हार चुके थे। इस बार ललन सिंह मुंगेर से ही चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू में ललन सिंह का टिकट कोई काट नहीं सकता है। नीतीश कुमार के पास भी ललन सिंह से बेहतर उम्मीदवार मुंगेर के लिए नहीं है। ऐसे में ललन सिंह की नाराजगी के कई अहम जो मायने हैं वो निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर ललन सिंह को जेडीयू से हटाते हैं,
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाते हैं तो नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खुद संभाल सकते हैं। नीतीश हाल के दिनों में पार्टी के अंदर अपनी मजबूती रखना चाहते हैं, पार्टी पर पूरी पकड़ रखना चाहते हैं, पार्टी पर एक तरफा वो चाहते हैं कि उनकी पकड़ बनी रहे। इसके लिए अगर वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर जेडीयू के संविधान में और नीतीश कुमार के बयानों में यह बात साफ है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर, पार्टी के अंदर एक व्यक्ति किसी एक ही प्रमुख पद पर रहेगा। नीतीश कुमार खुद बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार जेडीयू की कमान संभालेंगे तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, यह सवाल बनता है। क्या नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो फिर जेडीयू की कमान नीतीश कुमार किसको सौंपेंगे। इसके लिए नीतीश कुमार के भरोसेमंदों की खोज शुरू हुई। इसमें नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा भरोसेमंद में विजय चौधरी शामिल हैं। विजय चौधरी को अगर नीतीश कुमार जेडीयू की कमान संभालते हैं, जेडीयू की कमान देते हैं, तो विजय चौधरी से बिहार में मंत्रिमंडल की 2 कुर्सी छीन जाएगी। दरअसल विजय चौधरी बिहार में वित्त मंत्री हैं और वित्त विभाग की जिम्मेवारी जिस तरीके से विजय चौधरी ने निभाई है, या जिस तरीके से नीतीश कुमार का भरोसा वित्त विभाग पर विजय चौधरी के ऊपर है, वो दर्शाता है कि नीतीश कुमार के पास सबसे भरोसेमंद और काबिल जो सहयोगी है उसमें विजय चौधरी सबसे परफेक्ट है। साथ ही साथ उनको संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेवारी भी दिया गया है, जो बिहार विधानसभा के अंदर लगातार मुसीबतों में घिरती सरकार को हर मौके पर विजय चौधरी सदन में मौजूद रहकर सरकार को बचाते आए हैं। ऐसे में विजय चौधरी को अगर मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाएगा तब उनको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है, जो संविधान में अब तक जेडीयू की बातें और खुद नीतीश यह दावा करते रहे। अगर यह बातें नहीं भी होती है तो नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। नीतीश कुमार अगर जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे तो फिर ललन सिंह की नाराजगी निकलकर सामने नहीं आएगी, लेकिन ललन सिंह को दरकिनार कर नीतीश कुमार किसी अन्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो फिर ललन सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहा था कि वो पार्टी तोड़ के अलग जा सकते हैं, तो ललन सिंह एक बार फिर से उस कवायद में जुड़ सकते हैं। इस तरीके के भी कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि ललन सिंह जो जेडीयू की बैठक खुद दिल्ली में बुलाए थे, वो बैठक से पहले क्या इस्तीफा देंगे। इस बीच खबर यह निकलकर सामने आई कि विजय चौधरी खुद जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।